तैयारियां बहुत चल रही है और समय पर सारे काम पूरे कर दिए जाएंगे, क्योंकि ये G20 जहाँ पूरे दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, वहाँ जो हमारे राज्य की जो टूरिज्म सेक्टर में जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को और मजबूत करने में G20 बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होने साबित होगा। तो इसलिए ये है कि यहाँ पर हमारा प्रयास ये रहेगा कि यहाँ की नैसर्गिक सुंदरता के साथ साथ यहाँ की अवस्थापना सुविधाएँ, यहाँ का जो क्वालिटी, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो, जो यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी है, कनेक्टिविटी, सड़कों की कनेक्टिविटी हो, या यहाँ पर ब्यूटिफिकेशन हो, ये सभी चीज़ें इंटरनेशनल क्लास की होंगी। तो निश्चित रूप से इसका फायदा टूरिज्म सेक्टर में, क्योंकि G20 के आने से ऑल ओवर इंडिया इस जगह को एक तरफ एक फोकस होगा और इस जगह को जो एक हमारे यहाँ जो पोटेंशियल है वो निश्चित रूप से उसको वो एक्सप्लोर करके उसको यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर को बहुत ज़्यादा मजबूत किया जा सकता है। इसलिए हम सब सारी सरकार का ध्यान है कि G20 राज्य हित में भी और देश हित में भी एक सफल आयोजन हो और सारी दुनिया हमारी नैसर्गिक सुंदरता, हमारे मैंने जो आपसे कहा यहाँ पर जो इको टूरिज्म है, जो वेलनेस टूरिज्म है, जो एडवेंचरस टूरिज्म है, जो रिलीजियस टूरिज्म है, इन सब से प्रभावित होकर दुनिया ये सारे के सारे G20 के लोग जो आएंगे वो हमारे एम्बेसडर के रूप में दुनिया के अंदर हमारे बारे में जानकारियाँ देने का काम करेंगे, जिसका निश्चित रूप से हमें फ़ायदा मिलेगा। हमारा बिल्कुल फोकस ये है कि काम की क्वालिटी जो है वो इंटरनेशनल का उसके मापदंड पे हो और उसी की तरह से जो है टाइम टेकिंग है, लेकिन समय से रहते काम पूरा हो जाएगा। देखिए, अभी आदरणीय मंत्री जी ने भ्रमण किया है और हम लोग बराबर वॉच कर रहे हैं। रात के 12 बजे तक हम लोग काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम 20 तक लगभग काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट कर देंगे। छोटी छोटी समस्याएं वो भी हमारी 21-22 तक सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए। देखिए, जो मोनिकृति आप देख रहे हैं, जिस तरह से सारी वॉल पेंटिंग चल रही है, हमारे जितने भी पार्क हैं सब पे हम लोग लगभग सारी लाइटें लगाकर कैमरे युक्त करके और उनमें बाकायदा सारी चीज़ों को जनरेट कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं सारे पार्कों को। अपने रास्ते पाथ जितने भी हैं उन पे अलग से पटरियाँ बना रहे हैं, जिससे कि लोगों को चलने की सुविधा एक तरफ जाने की बनी रहे। इनोवेटिव लाइटें लगा रहे हैं, अंडरग्राउंड लाइट, जिससे कि एक समरूपता लाइटें हम लोग वार्म लाइट से तैयार कर रहे हैं। जिस तरह से हमारा जानकी सेतु का ऑरा है, उस तरह से हम अपने पूरे शहर के सुनहरी गोल्डन शहर बनाने की तैयारी है और लगभग हमारा काम अंतिम चरण की ओर चल रहा है। ऐसा मंत्री जी ने निरीक्षण किया, बहुत सी कमियां जो पाई हैं उस पर मंत्री जी की नाराज़गी थी और निश्चित रूप से देखिए, जब तक नाराज़गी नहीं दिखाएंगे तब तक काम की स्पीड नहीं भी बनती है। हम लोग भी बहुत नाराज़गियां दिखाते हैं, लेकिन कहीं कहीं से हमारे पार्ट से को नहीं सुन पाते। तो ऐसी चीज़ों पे होता है ना कि जब छोटे स्तर पर नहीं होता तो बड़े स्तर को आना पड़ता, तो बड़े स्तर आए तो उन्होंने उन्हीं चीज़ों को अपने सख्त रवैया दिखाया। तो अब जल्दी उस से जो हमारे मेहमान आ रहे हैं उनके लिए हम अपने क्षेत्रवासी से इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, स्वच्छता बनाए रखिए, शहर को सुंदर बनाए रखिए, क्योंकि आज मोनिकृति को न केवल उत्तराखंड देख रहा है, पूरा देश देख रहा है और आने वाले समय पे G20 में पूरा विश्व इसे देखेगा। तो मोनिकृति वर्ल्ड के मैप में जाना जाएगा G20 के नाम से। ये मेरा सौभाग्य है कि इस समय मेरा प्रतिनिधित्व है। हम इसे बेस्ट से बेस्ट करेंगे। अपने शहर वासियों से मैं अपील करना चाहूँगा कि ऐसे में हमको अपनी ही सारी चीज़ें सिस्टमेटिक ढंग से रखनी पड़ेंगी। कहाँ हमें अपनी गाड़ी पार्क करनी है, अव्यवस्थित ना बने, व्यवस्थित बने, स्वच्छता पे पूरा पालन करें, हर चीज़ को सुंदर बनाए रखें। जो हमारी सुंदर सुंदर पेंटिंग है इनका ख्याल रखें, हमारी लाइटों का, उन लाइटों को अपनी लाइटें समझें, उन सड़क को अपनी सड़कें समझें। सारी चीज़ें शहर वासियों के लिए हो रहा है और निश्चित रूप से G20 होने के बाद जो जिस तरह से हमारे यहाँ मेहमान आएंगे और इसको देख के जाएंगे, तो जब ये देश और विदेश के नक्शों में चलेगा तो इसका जो टूरिज़्म क्षेत्र है और ज़्यादा 4 गुना ज़्यादा आगे बढ़ेगा। निश्चित रूप से लोकल को इसका फ़ायदा होगा, मोनिकृति को फ़ायदा होगा, कहीं ना कहीं इस सारी चीज़ों से हमारे रोज़गार से भी जुड़ा हुआ है।